Hare Krishna, everyone. Welcome to today's class, and let's begin with Mangalacharan. Om Agyanti Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasme Shri Guruve Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutle Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatharini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और आज सबसे पहले हैप्पी गोवर्धन टू एवरी ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आज बहुत ही जिसको कहते हैं सबसे उत्तम उत्सव है। दिस इज गोवर्धन ठाकुर जी ने उठाया था एंड ही इज प्रॉमिसिंग प्रोटेक्शन। ही इज प्रॉमिसिंग एवरीथिंग टू अस कि कैसे यू नो जब हम लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में हैं देन ठाकुर जी इज देयर फॉर अस। तो ये जो गोवर्धन लीला है, इट इज द लीला ऑफ अटमोस्ट सरेंडर बाय ब्रजवासी। कि भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं करना, तुम इंद्र पूजा मत करो, तुम जो है यहाँ पे आ जाओ। एंड देयर कृष्णा की बात मानने पे, सो दैट वाज अ सरेंडर। जो हम कल बात कर रहे थे कि बिटवीन द टू गुड थिंग्स आपको क्या करना है। आपको एक एक गुड चीज आपको चुननी है, एक बेटर चीज आपको चुननी है। एंड समटाइम्स यू हैव टू लीव जो लौकिक दृष्टि से अच्छी चीज होती है उसको आपको छोड़ना पड़ता है। सो दैट वाज डन बाय द जिसको कहते हैं दैट वाज डन बाय दिस ब्रजवासी। एंड एट द सेम टाइम द ब्रजवासीज जो थे उनको टोटली कृष्णा ने प्रोटेक्ट किया। तो ये लीला हमें ये बताती है कि कैसे इफ वी सरेंडर टू कृष्णा, वन फोकस्ड वन पार्ट, वी सरेंडर टू कृष्णा, देन देयर इज ऑलवेज कृष्णा दैट विल प्रोटेक्ट अस। हम इससे बड़ा कोई प्रोटेक्शन हमें और कोई इससे बड़ा प्रोटेक्टर हमारे लिए हो ही नहीं सकता। सो कमिंग टू द वेणु गीत चैप्टर, एंड वी वर डूइंग, हमने 4 श्लोक्स कवर कर लिए थे। वी वर लास्ट टाइम टॉकिंग, लास्ट टू लास्ट क्लास में वी वर टॉकिंग अबाउट क्यूपिड, है ना। नाउ इन दिस क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट द श्लोक नंबर 5, दैट इज वररापीडम नटवर बपुः कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रत्वसा कनककपीसं वैजयन्तीं च मालम रंध्रावेणु अधरसुध्यो अपूरयन् कोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमयन प्राविशत कीर्त कीर्ति। सो इसमें क्या बता रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि पीकॉक फेदर का ऑर्नामेंट अपने सर के ऊपर लेके कृष्णा जो है एक कर्णिकार का फूल है और वो नीला रंग का है, वो अपने कान में लगाते रहते, कभी इधर कभी इधर। हम्म ऐसे कभी इधर लगाते हैं कभी उधर लगाते हैं। सो बहुत बाल चपलता की तरह वो फ्लावर जो है चेंज करते रहते हैं। एंड वो क्या पहने हुए हैं, उन्होंने येलो गारमेंट पहना हुआ है। और जिसके ऊपर जो होता है ना, एक आप धोती पहनते हैं और एक धोती के साथ आप एक वेस्ट क्लॉथ पहनते हैं। वेस्ट क्लॉथ ऐसे टाई किया जाता है, पहले टाइम में देखेंगे। अभी भी कृष्णा का आप ड्रेस देखते हैं तो एक धोती होता है और उसके साइड में ऊपर क्या होता है, एक वेस्ट क्लॉथ होता है जो उनके हिप्स को कवर करते हुए सीधा वेस्ट के साथ आके बन जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, कृष्णा ने येलो कलर का धोती पहना हुआ है और साथ में क्या है, ब्रिलियंट गोल्ड वाला उनका जो है वेस्ट क्लॉथ है वो उन्होंने पहना हुआ है। और गले में क्या पहना हुआ है, गले में उन्होंने वैजयंती की माला जो है वो पहनी हुई है। अभी लॉर्ड कृष्णा क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो बहुत सारे अद्भुत अद्भुत लीलाएं करते हुए क्या कर रहे हैं, ही इज लाइक अ ग्रेट डांसर। वो नाचते हुए क्या कर रहे हैं, वृंदावन में जा रहे हैं। और वृंदावन में वहां पे जा रहे हैं और साथ में वृंदावन में जैसे वो वहां पे जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, नाचते हुए वृंदावन में जा रहे हैं। और उनके जो फुटप्रिंट्स हैं भगवान के, क्या होता है, पैर में, सोल में, there are different footprints that Krishna has have on his soul। अभी आप अपना सोल उठा के देखोगे या अपना हाथ या अपना पाम देखोगे तो उसमें कोई भी चिन्ह वगैरह नहीं होते।
कोई भी ऐसा मार्किंग्स नहीं होता, लेकिन कृष्णा के पैर में और हाथ में ऐसे अलौकिक चिन्ह होते हैं जो देखने पे पता चलता है ओ कृष्णा इज गॉड। सो दिस इज एन आइडेंटिफिकेशन पॉइंट फॉर गॉड। और सारी ये फुटप्रिंट्स क्या है, ब्रज रज के ऊपर इम्प्रिंट हो रहे हैं। और फिर क्या कैसे जा रहे हैं, नाचते हुए जा रहे हैं, और साथ के साथ क्या कर रहे हैं, वो अपनी वेणु बजाते हुए जा रहे हैं। उस वेणु के अंदर वो, जिसको कहते हैं अपना अधर सुधा, होठों का सुधा का मतलब होता है अमृत, जो है डालते हुए जा रहे हैं। और ये गाँव, और साथ में क्या हो रहा है, पीछे पीछे उनके जो ग्वाल बाल हैं वो जा रहे हैं गांव में, और सॉरी वृंदावन में, और कह रहे वाह वाह कृष्णा 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 की ग्लोरीज गाते हुए जा रहे हैं कि देखो कृष्णा कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं। मतलब बाल चपलता करते हुए ये सब जो है वृंदावन के जंगलों में प्रवेश कर रहे हैं। सो नाउ व्हाट डज दिस ऑल टेल अबाउट, दिस टेल अबाउट कि कृष्णा का पास टाइम। अभी गोपीस क्या कह रही हैं कि ओ कितने ये जो ग्वाल बाल हैं, दे आर सो लकी पीपल। हम तो भगवान के साथ जा ही नहीं सकते। हमको तो यहाँ अपना जो वी कैन नॉट इवन लीव द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर ओन हाउस। हम अपने घर का थ्रेशोल्ड नहीं टाप सकते। तो ये ग्वालवाल तो देखो पूरा गली टापते हुए, पूरा वृंदावन का विलेज टापते हुए भगवान के साथ जो है वृंदावन में जा रहे हैं, वन के अंदर जा रहे हैं। और उस वन के अंदर जाके वो क्या कर रहे हैं, वहां पे अनेकों अनेक लीलाएं कर रहे हैं, और भगवान के मुखामुखी दर्शन कर पा रहे हैं। अभी कैसे है कृष्णा, अभी क्या है, गोपीज वहां पे गई तो नहीं है, बट दे स्टिल दे हैव दोस ट्रांसेंडेंटल आईज ना। आप किसी के बारे में इतना एब्सॉर्ब्ड होके सुनोगे, तो आपको वो व्यक्ति जो है साक्षात आपकी आंखों के समक्ष, आपके आंखों के सामने जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा कि अरे ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है। तो ऐसे ही ये ग्वाल बालों को क्या है, भगवान जो है दिख रहे हैं, ओ सॉरी गोपीज को दिख रहे हैं कि कैसे भगवान जा रहे हैं, अभी वो क्या कर रहे होंगे, अभी क्या कर रहे होंगे, कैसे दिख रहे हैं। अरे उन्होंने क्या है, सर के ऊपर मोर पंखा धारण किया हुआ है। और फिर क्या कर रहे हैं, वो कर्णिकार का जो फूल है वो कभी इस कान से उस कान में। सो ऐसे ऐसे करके ना गोपीज पूरा भगवान को हेड टू टो दिखाती हैं। अभी आप यहाँ देखेंगे कि हमें बताया जाता है कि जब हम दर्शन करते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पैरों से ऊपर जाते हैं। पैर देखते हैं पहले, उसके बाद उनका वेस्ट देखते हैं, और उनके बाद श्रीमुख। अभी दामोदर का महीना चल रहा है, तो हम कैसे दीपदान करते हैं, 4 टाइम्स एट द फीट, 2 टाइम्स एट द एब्डोमेन, और 3 टाइम्स एट द फेस, एंड फिर 7। अभी गोपीस क्या कर रही है, ऊपर से शुरू कर रही है, टॉप से, हेड से, बड़ा पीड़म, मतलब सर पे क्या लगाया हुआ है ना, मोर पंखी लगाई हुई है। फिर क्या कर रहे हैं, नटवर वपु नाचते हुए जा रहे हैं, और कर्णियो कर्णिकारम, कान के पीछे का फूल इधर इधर उधर ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद क्या, सीधा वेस्ट के ऊपर आ गई कि उन्होंने क्या पहना हुआ है, येलो कलर का धोती पहना हुआ है, और साथ में जो लाइटनिंग कलर का गोल्डन कलर का वेस्ट क्लॉथ पहना हुआ है। और उसके बाद नीचे चली गई कि अब उनके जो चरण हैं वो वृंदावन की रज पे छप रहे हैं, और ये ऐसे चलते चलते जो है भगवान जो है वृंदावन में जा रहे हैं। अभी फुल 7 टाइम्स देखने के लिए, अरे क्या कर रहे हैं, अरे वो अपनी बंसी में जो है, बंसियों के छिद्र में जो है अधर सुधा भर रहे हैं। सो आप देखेंगे कि अभी हमें आचार्य कहते हैं नीचे से ऊपर देखो, और यहाँ गोपीस जो है मुखचंद्र से शुरू करके टो तक जा रही हैं। तो ऐसा क्यों, द रीजन बिंग इन माधुर्य रसा you go from head to toe, and in the dasya rati, in the surrender mode, क्योंकि we have not established a relationship with Krishna, है ना, we have to establish a relationship with Krishna, and when we will be at that level, तब हम कृष्णा को फेस से नीचे देख पाएंगे। अभी क्या करना है, हमें नीचे से कृष्ण को ऊपर देखना है। गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज व्हाट हैपनिंग, सी श्रीमद् भागवतम में एवरीथिंग, एवरीथिंग एवे नहीं है। इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीनिंग कि क्या ऐसा है। ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं, बड़ा पीड़म, बड़ा किसको कहते हैं, मोर पंखी को कहते हैं। अभी क्या होता है कि मोर जब होता है ना वृंदावन के, क्या कहते हैं, के का, के का,
ऐसे बोलते हैं ना कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ है राधा रानी, के कहा, किधर है, किधर है, किधर है। अभी ये मोर ऐसा कृष्ण से क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं? क्योंकि कृष्णा लुक्स लाइक अ मॉनसून का रेन फिल्ड क्लाउड जो अभी बरसेगा ना। कृष्ण का कम्प्लेक्शन ऐसा है। एंड वेन एवर दिस मोर जो होता है कृष्ण को देखते हैं तो उनको लगता है ओ, इट इज गोइंग टू रेन, इट इज जस्ट गोइंग टू रेन, है ना, बारिश होने वाली है। और जो है भगवान जो है, मतलब ये जो इतना सुंदर सा स्मॉल ब्लैक क्लाउड है, ये हम पे मर्सी करेगा। और मोर इतने खुश हो जाते हैं जब आप किसी व्यक्ति से बहुत खुश हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि कुछ उसको सेवा करे ना। या आप किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, या आप बहुत ज्यादा यू आर सो स्मिटन बाय दैट व्यक्ति, तो आप कहोगे कि नहीं, किसी ये इनके इन प्रकार है ना, किसी प्रकार से मैं उसकी सेवा करूं। सो मोर के पास क्या है देने को? मोर के पास क्या है? मोर के पास सिर्फ अपना मोर पंख है। तो व्हाट मोर डज, मोर जो है अपना पंख जो है कृष्ण को अर्पित करता है। एंड कृष्ण इज सो मच इन अ ग्रेटिट्यूड कि ओ, ये मोर ने जो है मुझे, देखो इसके पास क्या था देने को, उसने मेरे को दे दिया। एंड कृष्णा टेक इट एज अ ग्रीटिंग और वो अपने सर के ऊपर रख लेते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है कि वी ऑलवेज हैव समथिंग टू गिव टू कृष्णा। अभी मोर का जो रूप है, रंग है, वो उसको कैसे मिला? कैसे मिला उसको मोर का रूप रंग? कृष्ण से मिला। सो अभी व्हाट इट इज डूइंग कि वो ही कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। जैसे हम गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो हम क्या ऑफर करते हैं गंगा को? हम गंगा जल ही ऑफर करते हैं, है ना। हम गंगा जल हाथ में उठाते ही गंगा जी को ऑफर करते हैं कि भाई हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं है कि हम आपको क्या ऑफर करें। सो इसी प्रकार से हमारे अंदर भी बहुत सारी विभूतिज हैं जो हमें कृष्ण के द्वारा मिली गई है। कोई इंटेलिजेंट है, कोई गुड डांसर है, कोई फिलोसफिकली साउंड है, किसी में क्रिएटिविटी है, किसी में वाक चपलता है, एवरीथिंग। कहाँ से कोई सुंदर है ना, कोई जब बोलता है इट अट्रैक्ट्स पीपल। सो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हर बंदे के पास एक एक अद्भुत, एक रस, एक विभूति, एक पावर दी गई है कृष्ण ने। और यदि हम उसको कृष्ण की सेवा में लगाएं तो कृष्णा एक्सेप्ट करते हैं। तो यदि हम इसको संसार की सेवा में लगाते हैं या अपने टैलेंट को, इफ बिकम फेमस, तो अल्टीमेटली व्हाट आर वी गेटिंग? व्हाट आर वी गेटिंग? इरिस्पेक्टिव ऑफ के कितने भी हम फेमस क्यों ना हो जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कितने भी हम मल्टीपल लेवल बिलेनियर मिलेनियर जो भी है हम बन जाएं, लेकिन उसका अल्टीमेटली क्या है कि जब तक उसका पर्पस है, जब तक कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक ये सारा जो पर्पस है वो फेल हो जाता है। सो इवन हमारे अभी कृष्ण क्या है, ही सो इनफाइनाइट, ही वॉज डांसिंग। अगर हम कहें कि भाई आई एम अ वेरी गुड डांसर, तो कृष्ण कहाँ पे डांस कर रहे थे ना? कृष्ण तो कालिया के फन पे डांस कर रहे। अभी कभी सोचा स्नेक का स्किन देखा कैसा होता है? स्लिपरी होता है ना, और वो कितना कोल्ड होता है और बड़ा अजीब होता है। अभी कृष्ण ने अपना डीजे फ्लोर ही स्नेक का हेड बना दिया, और वो स्नेक के सारे फन कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर हैं। एंड कृष्णा इज जंपिंग एंड डांसिंग कि इवन स्वर्ग की अप्सराएं और वो भी आके जो है वो नोट्स बना रही हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो रहा है। सो दिस इज ऑल हैपनिंग ओवर देयर। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण, यू नो कृष्ण जो डांस कर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, हाँ। तो उनको क्या हमारा डांसिंग का जरूरत है क्या? क्या कृष्ण हमारे डांसिंग से इम्प्रेस होएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं होंगे। वो हो ही नहीं सकते वो हमारी डांसिंग से इम्प्रेस। ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग इज, तो कृष्ण को हमारे जो है किसी भी कला की जरूरत नहीं है, बट कृष्णा रियली अप्रिशिएट। अभी क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा आप देखे है ना, इफ यू हैव अ सन लाइक, ऑल यू हैव गॉट अ ब्यूटीफुल सन हु इज लाइक 3 years old। अभी वो क्या क्या वो जिद करके कहते पापा पापा, आई 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 नीड टू बाय सम अ चॉकलेट, आप पैसे दीजिए। आपने उसको 10 रुपए दिए और वो चॉकलेट लेके आता है।
और वो आता है और वो सबसे पहले आपको चॉकलेट ऑफर करता है, पापा आप पहले ले लीजिए, आप इसमें से एक बाइट ले लो। तो आपको क्या फील होगा? ओ वाओ, मेरा के अंदर से खुशी होएगी ना कि आपके बेटा जो है सबसे पहले आपको ऑफर कर रहा है कि भाई तुम लो। हम्म, वो पैसे किसके थे? आपके थे, है ना? चॉकलेट किसके पैसे से आई? आपके पैसे से आई। तो अल्टीमेटली वो चॉकलेट किसको बिलोंग करती है? आपको बिलोंग करती है। और क्योंकि वो आप ही का बेटा है तो वो उसको ले सकता है ना, वो उस आप कहोगे, अगर वो खुद भी खा लेगा तो आप क्या कहोगे? अरे छोटा बच्चा उसने खा ली। लेकिन जब वो कहेगा पापा तो ये चॉकलेट आपके उससे आई, पर अब ये मेरे को बिलोंग करती है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इसमें से एक बाइट खाए। तो खुद खरीद के खाई हुई चॉकलेट और आपके बेटे ने जो चॉकलेट अपनी जिद से खरीदी और सबसे पहली बाइट वो आपको दे रहा है, तो आप देखेंगे कितनी खुशी होती है। आपका जो छाती है वो गर्व से फूल जाएगी कि देखो मेरे बेटे में कितने संस्कार हैं, और उसमें ग्रैटिट्यूड है, उसमें देखिए इस रिस्पेक्ट है। उसी प्रकार से कृष्ण हाँ से हमें सारी पावर मिली, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, फिलोसफी हो, इंटेलिजेंस हो। हम भगवत गीता में पढ़ते हैं एवरीथिंग हमें किससे मिला है? कृष्णा से मिला है। और अगर हम कृष्णा को ही सबसे पहले वो चीज ऑफर करेंगे तो कृष्णा क्या कहेंगे? कृष्णा विल बिकम वेरी हैप्पी। इट इज लाइक दैट चॉकलेट ना। या तो वो चॉकलेट पहले आप खुद खा लो, या आप वो चॉकलेट कृष्णा को ऑफर करो सबसे पहले। तो कृष्णा बिकम्स रियली वेरी हैप्पी। और आप देखेंगे इस संसार के जितने भी लोग हैं, आप उनके लिए कुछ भी कर लो। लाइक हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अभी पहली लड़ाई में या कभी गुस्सा हो जाता है तो हम कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है? क्या किया आपने? जितना आपने किया वो सारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। अगर नहीं करना था तो फिर पैदा ही क्यों किया? मार देते हमको। हाँ। सो वी बिकम वेरी रूड, और वो सारी चीज, वो जो सारे सैक्रिफाइसेस को हम साइडवेज कर देते हैं। तो अभी कृष्णा भी हमारे लिए इतना करते हैं, हमें इतना विभूति दिया हुआ है, तो हम जाके भगवान के टेम्पल में क्या करते हैं? थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ जाता है हम क्या कहते हैं? अरे भगवान तुमने हमारा किया ही क्या है, दिया ही क्या है? इतना तो दुख हमारा लाइफ में है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, करियर सेट नहीं हो रहा, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हो? आप क्या कितनी परीक्षा लोगे? सहने की भी क्षमता नहीं दे रहे, एवरीथिंग। तो हम ऐसी उल्टी सीधी बात भगवान को बोलते हैं। और सेम वे, तो अगर कृष्ण ने ऑलरेडी हमें इतनी सारी चीजें दी हुई है, एवरी विभूति जो कृष्ण से आई है, कोई हम अपने घर से तो लाए नहीं। कि अगर आप लोग सुंदर हो, या आपको डांसिंग आती है, या आप इंटेलिजेंट हो, या आप शास्त्र पढ़ पा रहे हो, या आप इस्कॉन आ रहे हो, जितनी भी सुकृति आप अपने घर से तो लाए नहीं। सब चीजें तो कृष्ण के थ्रू ही मिल रही है ना। तो और कृष्ण को आप जब ऑफर करते हो तो कृष्णा आपकी एक स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट सर्विस से इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। सो वाई दिस कार्तिक दीपदान इज देयर? वाई दिस ऑल थिंग्स इज देयर? कि इवन चलो बेटा खाली पेपर पे तो नंबर नहीं मिलेंगे ना, कुछ तो पेपर पे लिखोगे, है ना? हैंड राइटिंग के नंबर मिल जाएंगे, क्वेश्चन टीपने के नंबर मिल जाएंगे, कुछ तो लिखोगे ना पेपर पे। सो कृष्णा इज ट्राइंग टू गिव अस दैट, यू नो, इज ट्राइंग टू गिव अस द अपर हैंड ओवर देयर। कि देखो, अब आप जो है, आप ऐसा करो कि आप दीपदान कर लो, आप टेम्पल में आके क्लैपिंग कर लो, आप ऐसा करो मुझे प्रणाम कर दो, या आप ऐसा करो किसी चैरिटी सर्विसेज में अपना योगदान दो। समवेयर और द अदर जो है आप कुछ तो करो, कुछ तो करोगे। और जब आप कुछ करोगे तो कृष्णा बिकम्स वेरी हैप्पी। अरे देखो इसके पास समय नहीं था, ये रात रात को ऑफिस से आता था या अपने कॉलेज से आता था, फिर भी इसने पूरा कार्तिक दीपदान किया, इसने ये किया, उसने वो किया। सो दिस इज व्हाट कृष्णा हैज, कृष्णा फील वेरी गुड। सो सेम वेयर जब वो पीकॉक के पास कुछ नहीं है, व्हाट इज द बेस्ट थिंग पीकॉक कुड गिव? द बेस्ट थिंग पीकॉक could give was his feather, his beautiful feather। और जैसे ही उन्होंने कृष्ण को वो फेदर दिया, कृष्ण बिकेम लाइक, वो फेदर मिला किससे? कृष्ण से मिला। और पीकॉक ने वो फेदर कृष्ण को दिया, एंड कृष्ण वाज लाइक वाओ, ही कुड हैव केप्ट दिस फेदर फॉर हिमसेल्फ आल्सो ना। अपनी गर्लफ्रेंड को भी तो दे सकता था, पीहन को भी दे सकता था। यू नो हाउ द पीकॉक अट्रैक्ट द पीहन? मोरनी को कैसे अट्रैक्ट करते हैं पीकॉक?
पीकॉक अपने पंख को फैला के, फहराते हुए, अच्छे से घुमाते हुए क्या करते हैं, वो मोरनी को अट्रैक्ट करते हैं। तो कृष्णा से इसकी, अरे ये अपना पंख मुझे ना देके क्या करता, ये मोरनी को अट्रैक्ट करने के लिए इसको अच्छा लगता, ये मोरनी को अट्रैक्ट कर लेता। सो दिस इज ऑल गोइंग ऑन इनसाइड द माइंड ऑफ कृष्णा ना। ये सारी चीजें भगवान के माइंड के अंदर चल रही हैं, और उन्होंने वो पीकॉक का फेदर एक्सेप्ट किया। अनदर रीजन वाई कृष्णा एक्सेप्टेड बाय हिज हैविंग, और कृष्णा ने वो एक्सेप्ट नहीं किया, अपने सर पे रख लिया। उसने क्या, कृष्णा ने क्या किया, वो फेदर अपने सर पे रख लिया। वाओ। तो मतलब हमारे द्वारा किया गया कोई भी अच्छा कार्य, वैष्णव कार्य जिससे हम करें, तो कृष्णा उसको हमेशा रिमेम्बर करते हैं, वो टॉप लिस्ट में रखते हैं। इसने कार्तिक में दीपदान किया, चलो इसको एंट्री दो, इसकी सुकृति बनाओ। कल को इसको वैष्णव फैमिली में बर्थ दो, इसको समृद्ध फैमिली में बर्थ दो, ताकि ये मेरे पास जल्दी आ सके। तो कृष्णा ऑलवेज रिमेम्बर, टॉप ऑफ द हेड के रखने का मतलब है कृष्णा ऑलवेज कीप दैट इन हिज माइंड। कृष्णा ऑलवेज कीप दैट कि हाँ, इस व्यक्ति ने ये कार्य किया और यह जरूरी था, अच्छी बात है, ये ऐसे ही होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। द सेकेंड रीजन वाई कृष्णा, सी हम अभी कर रहे हैं बड़ा पीड़म, सो देर आर मल्टीपल रीजन वाई कृष्णा इज होल्डिंग पीकॉक फेदर्स ऑन दिस हेड। अनदर रीजन ऑफ पीकॉक इज बिकॉज पीकॉक का आप देखेंगे जो भी पंख है, उसके ऊपर आप देखेंगे अगर हिडन वे में उसके ऊपर राधा का नाम लिखा हुआ है। इफ यू टेक आउट द पीकॉक का पंख ना, आप उसको प्रॉपरली देखेंगे तो आप देख पाएंगे र लगा हुआ है, आ और ध, जो अंदर का डिफरेंट कलर्स हैं, आप उस पे राधा। सो हु इज श्रीमती राधा रानी? श्रीमती राधा रानी इज द टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा, शी इज द भक्त शिरोमणि, है ना। एंड नाउ कृष्णा ऑलवेज रिमेम्बरिंग श्रीमती राधा रानी, ही कीप्स दैट पीकॉक फेदर ऑन हिज हेड। ठीक है ना। थर्ड रीजन आप देखेंगे कि पीकॉक का क्या है, जो पीकॉक के फेदर का जो प्लम्स है वो कैसे दिखते हैं, जो फेदर में इट लुक्स एज इफ पीकॉक के अंदर बहुत सारी आईज है। पीकॉक के अगर आप फेदर देखते हैं तो कैसा लगता है, आंख के समान नहीं लगता, आईज है वो, कितनी सारी आईज है पीकॉक के पास। सो ये जो रिप्रेजेंट करता है कि ब्रजवासी जो है वो कृष्ण, और ब्रजवासी का सेंटर कौन है, ब्रजवासी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है, कृष्णा है। कृष्णा कहाँ भी जाते हैं तो सबकी जो आई बॉल्स है वो कृष्ण के साथ ही घूमती रहती है, अरे कृष्ण उधर गए, कृष्ण उधर गए। तो ऐसा लग रहा है कि सारे सीसीटीवी कैमरे का फोकस कौन है, कृष्ण है। सारे ब्रजवासी का फोकस क्या है, कृष्ण है। और ब्रजवासी कैसे कृष्ण को परसीव करते हैं, थ्रू आईज। सो बिकॉज ब्रजवासी का सेंटर कृष्ण है, तो कृष्णा रिमेम्बर सीइंग दो पीकॉक के फेदर में बनी हुई आईज, क्या देख के कि अरे ये तो ब्रजवासी की आईज है, तो आई शुड कीप देम ऑन माई हेड, बिकॉज कृष्णा रिमेम्बर ब्रजवासी सीइंग दैट पीकॉक फेदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैन यू को रिलेट? प्लीज टाइप yes or no in the chat box, everyone. Please type yes or no. कि कृष्ण ने वो पीकॉक के फेदर को अपने सर पे इसलिए रखा क्योंकि कृष्णा को ये दिखता है कि अरे ये जो पीकॉक में लगे हुए डिजाइन है ना, ये ऐसा लगता है ये ब्रजवासी की आईज है। और क्योंकि ये ब्रजवासी की आईज है, एंड दिस इज अट्रैक्टिंग मी, तो टू रिमेम्बर ब्रजवासी's eyes, Krishna put that peacock feather on his head. So this makes a third reason. Fourth reason for keeping peacock on the head is, peacock feather on the head is, कि आप देखेंगे पीकॉक, पीकॉक के पैर आप देखेंगे, इट इज अ वेरी, उसके पैर बहुत खराब है, बहुत 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 ज्यादा खराब है। एंड मोर ओवर पीकॉक का बर्थ क्या है, एक निम्न निम्न योनि में है। ह्यूमन बर्थ इज, जैसे हम कहते हैं ह्यूमन बर्थ इज इम्पोर्टेंट, ह्यूमन बर्थ इज वैल्यूबल, लेकिन पीकॉक का बर्थ क्या है, निम्न योनि में है ना। और जो उसके फेदर्स हैं वो सिर्फ एक दिखाने के फेदर है, अगर पीकॉक को लॉन्ग एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाएगा तो इट्स ओके, लेकिन क्या वो फेदर्स उसके जो है वो शो ऑफ फेदर्स हैं,
क्या वो उसको प्रिडेटर से बचा सकते हैं? वो इतना ऊंचा उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। वो यहाँ से कहीं और जा सकता उड़ के? नहीं जा सकता। ठीक है। सो उसके पैर इतने गंदे हैं। सेकंड, उसके निम्न श्रेणी का बर्थ है। दूसरा, उसके फेदर सिर्फ शो ऑफ फेदर्स हैं, और उनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो उनको प्रोटेक्ट कर सके। बस स्टिल पीकॉक में क्या हो रहा है कि आई वॉन्ट टू सर्व कृष्णा। ये इनके प्रकार है ना, मेरे को किसी भी प्रकार से कृष्ण को सर्व करना है। तो क्या हो गया, कृष्णा ने उसको एक्सेप्ट किया, उसका फेदर और सर पे रखा। तो ये क्या दिखाता है कि हमारे अंदर कितने भी अनर्थ क्यों ना हो, हमारे अंदर कुछ भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, हम किसी न किसी प्रकार की एडिक्शन से, किसी न किसी प्रकार की हेट्रेड कलमश से, या किसी न किसी प्रकार का कुछ भी ऐसा हो चीज होता है जिससे हम दूषित हैं। उसके उपरांत भी यदि हमारे हृदय में भगवान को सर्व करने की इच्छा है, डिटर्मिनेशन है, जागृति है, तो क्या होगा कि भगवान हमारी सेवा को डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे। कृष्णा विल नॉट रिजेक्ट अस। कृष्णा विल नॉट रिजेक्ट अस, कृष्णा विल टेक अस इन द अकाउंट। और सिर्फ रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस का बात नहीं है, बल्कि हमें वो सर पे चढ़ा के रखेंगे। अभी कौन है जो अपना घर के द्वार खोल देता है यदि आपके लिए उसका डिवोशन हो? कोई भी नहीं खोलेगा ना। यहाँ कृष्णा अपने घर के द्वार खोल देते हैं। अपनी खुद की प्रॉपर्टी में हम सबके प्लॉट कटवा देते हैं। खुद के ऑपुलेंस में हमें कितना सारा ऑपुलेंस दे रहे हैं। हर प्रकार से हमें, जब गोलोक वृंदावन जब हम जाएंगे तो हर प्रकार से हमें कितना संपन्न रखेंगे कृष्णा। तो कौन करता है? सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारे अंदर कितने भी कलमश क्यों ना हो। ठीक है। सो वी हैव डिस्कस फोर रीजन। द फिफ्थ रीजन वाई कृष्णा एक्सेप्ट द पीकॉक फेदर इज कि पीकॉक के ऊपर जो प्लम्स हैं, उसके फेदर्स पे जो आइस है, वो आइस कैसी हैं? दे कैन रिप्रेजेंट आर मटेरियलिस्टिक आइस ऑल्सो। क्या? ऑल दो पीकॉक के फेदर पे डिजाइन कैसा बना हुआ है? हाँ, कैसा बना हुआ है डिजाइन? डिजाइन बना हुआ है आंख का डिजाइन। पर अभी ये आंख क्या देख पा रही है? पीकॉक के फेदर्स के ऊपर जो आंख का डिजाइन है, क्या वो कृष्णा को देख पा रहा है? नहीं देख पा रहा है ना। तो दैट रिप्रेजेंट आर मटेरियलिस्टिक आइज। ऑल्दो कृष्णा ने हमें विजन दिया है, हमारे को आंखों की शक्ति दी है, लेकिन उसके उपरांत क्या हम प्रयास कर रहे हैं भगवान को देखने का? यदि हम नहीं कर रहे तो ये हमारी क्या है, शो केस आइज है। और इसी फैक्ट को रिप्रेजेंट करते हुए कृष्णा कह रहे हैं, वो आंख पीकॉक फेदर की तुम्हारी आंखें ऐसी है ना, अब ये देखो मैंने आपको सर पे लगा लिया है, अब तुम मेरे को देखो, है ना। अब तुम ये ऐसी आंखें छोड़ दो। लो मैंने ये तुम्हारी सारी आंखें ले ली। तो भगवान क्या करते हैं, वो सारे जो पीकॉक फेदर्स लेके सर पे लगा रहे हैं, कह रहे तुम्हारी लो मैंने मटेरियलिस्टिक आई छोड़ दी, अब तुम मेरे रूप माधुर्य का दर्शन करो। और देखो ऐसा पीकॉक फेदर्स जो तुम्हारी आंख जैसे दिखते हैं और जो एक्चुअल चीज नहीं देख रही, वो मुझे दे दो। एंड नाउ यू सी, गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज ज्वाइन लिंक टू, है ना। वी विल ज्वाइन लिंक टू।